तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है। केमिस्ट्री ऐसे दूसरे बुक में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का बुक है। दूसरे बुक में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का अलग बुक मिलेगा, जैसे चांद का बुक है, केमिस्ट्री का अलग बुक मिलेगा, फिजिक्स का अलग में और बायोलॉजी का अलग। लेकिन ये जो है इसमें एनसीईआरटी में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों एक ही बुक में मिलता है। तो यहाँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और लाइन बाय लाइन इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का ये जो एनसीईआरटी का बुक है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम। केमिस्ट्री का नाम, इसका पहले चैप्टर का जो नाम है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। यानी कि विचार करना है, कंसीडर करना माने विचार करना। फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, जो फॉलोइंग नीचे जो सिचुएशन ये सब दिए हुए हैं उन पर विचार करना है। ऑफ डेली लाइफ, ये डेली लाइफ के सिचुएशन दिए हुए हैं जो डेली लाइफ में हमारे घटते हैं। एंड थिंक, और सोचना है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन, जब मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यानी समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में जब मिल्क को छोड़ा जाता है तो रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। तो मिल्क को हम छोड़ते हैं रूम टेम्परेचर पर समर के दिनों में तो क्या होता है। दूसरा हमारा है कि एन आयरन यानी तावा, पेन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है तावा को, पेन को, नेल को, जो कि आयरन का बना होता है, तो क्या होता है। थर्ड है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है, यानी खमीरीकरण जो होता है। फर्मेंटेड माने खमीरीकरण होना, खमीर पैदा होना, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है हमारा फूड इज़ कुक्ड, खाना बनता है तो क्या होता है उसके अंदर। एंड फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड पचता है हमारे पेट में तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर कैसे पचता है। और वी रिस्पायर, हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा हम इसके बारे में बता दें कि मिल्क को जब छोड़ा जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, ठीक है, मिल्क खराब हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ अलग चीज़ पैदा हो जाता है। इसको कह सकते हैं कि केमिकली जो है वो अलग चीज़ बन जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ये हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तावा में जंग लग जाता है, तो ये जंग लगना क्या है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। एक बार जंग लग जाए तो फिर झड़ जाएगा, जंग जो लगता है वो झड़ जाता है, फिर वापस वो नहीं आता है, फिर से लोहा नहीं बनता है वो, क्योंकि जो जंग होता है वो आयरन का ऑक्साइड होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। फिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब अंगूर खमीरीकृत हो जाता है तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, महक आने लगता है, बहुत गंदा स्मेल आने लगता है, और उसी से शराब ये सब बनाया जाता है। फूड इज़ कुक्ड, खाना बनाया जाता है तो क्या होता है, जैसे कच्चा कोई भी भिंडी या आलू, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं सब्जी बनाने के लिए, और जब वो पक जाता है तो फिर से हम उसको वापस कच्चा नहीं बना सकते हैं, वो पक जाता है, दूसरा चीज़ बन जाता है, खाने लायक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होता है, हमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमारे शरीर को, उससे वो हमारे फूड से मिल जाती है। और बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ है, यानी कि जो रेसिड्यू कह सकते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि लैट्रिन के रूप में बाहर निकल गई। और ये जो अनयूजफुल चीज़ें हैं वो फिर से जो है ना, उसे खाना तो बनाया नहीं जा सकता है ना। वी रिस्पायर, हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम सुने होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो भाई ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन गया, यानी कि लिए एक दूसरा कुछ और बन के निकला दूसरा कुछ, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
इन ऑल द एबव सिचुएशन, जो ऊपर में हम लोगों ने सिचुएशन देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था ऊपर में कि रिस्पिरेशन, ये डेली लाइफ में जो हमारे जो सिचुएशन जो क्रिएट होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अभी देखा था कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी सिचुएशंस हमने देखे हैं, इन ऑल द एबव सिचुएशन, सारे ऊपर वाले सिचुएशन में द नेचर यानी स्वभाव एंड द आइडेंटिटी यानी पहचान ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, शुरुआत के सब्सटेंस का पहचान जो है, हैव सम व्हाट चेंज, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। और कैसे? जैसे खाना पकने के बाद में चेंज हो जाता है, सांस लेते हैं हम लोग, श्वसन करते हैं तो फिर ऑक्सीजन लेते हैं और वो चेंज होकर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये सब जितने भी हम लोग सिचुएशन देखे हैं, सब में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। जैसे दूध को ही हम छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर समर में यानी गर्मी के दिनों में, तो वो भी चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज हुआ है वो हमने देखा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम पहले ही पढ़ चुके हैं अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ? ऑफ मैटर, मैटर के इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हम अपने पहले के क्लासेस में 7th में 8th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेन एवर, जब कभी भी केमिकल चेंजेस अकर्स, जब कभी केमिकल चेंज होता है, अकर माने होना, केमिकल चेंजेस होता है, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जब कुछ चेंज हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, पर वो चेंज ऐसा होना चाहिए कि फिर वापस ना आए। जैसे दूध से दही बन जाए तो वापस दही से दूध तो बनता नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, लेकिन हम पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, ये पानी से बर्फ बन सकता है, फिर बर्फ से पानी बनेगा, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। वापस जो ना हो, जो रिवर्स ना हो, वो केमिकल रिएक्शन है। जो रिवर्स हो जाए वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल चेंज कहेंगे सिर्फ। यानी कि पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये फिजिकल चेंजेस है। लेकिन मिल्क से कर्ड बनना यानी कि दूध से दही बनना, ये क्या है? ये केमिकल चेंज है, वापस दही से दूध नहीं बनेगा। ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें। नेक्स्ट, अब आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं मिलेगा, रिएक्शन कराकर तो ले सकते हैं, तो सिंपल प्रोसेस से नहीं मिलेगा, फिजिकल किसी मेथड से नहीं मिलेगा, उसको रिएक्शन कराकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ना पड़ेगा, वो अलग बात है। नेक्स्ट हम लोग फिजिकल जो प्रोसेस है उससे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, ठीक है, वंडरिंग का मतलब होता है सोच, आश्चर्य। ठीक है, शायद हमें आश्चर्य हो रहा है होगा एक्चुअली में, माने वास्तव में कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, ये हम आश्चर्य कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अक्सर हम इसके बारे में आश्चर्य से सोच सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, अंदर में हो क्या रहा है कि नया चीज बन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे कि हाउ डू वी कम टू नो, हम कैसे जानेंगे इसको, दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक मिनट इसको हम, हाँ, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है, ये बर्नर एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बर्नर है, ये हाथ से पकड़ा हुआ है, ये टंग जिसको चिमटा कहते हैं हम लोग, चिमटा चिमटा, ठीक है, टंग, और ये हमारा हो गया ग्लास का एक बर्तन है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वॉच ग्लास, क्या कहते हैं हम? वॉच ग्लास कहते हैं। और इसके अंदर जो हम लिए हैं, वॉच ग्लास के अंदर, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिए हैं। चलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि होता क्या है कि जब बर्नर, जब ये बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं इन एयर में, एंड कलेक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट करते हैं इन वॉच ग्लास में, तो इसमें होता क्या है, मैग्नीशियम जो है, यहाँ हम लिख देते हैं मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से गैस से रिएक्ट करता है, यानी कि जलाने का मतलब आप समझिए कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन में ही जलता है, तो यानी कि जल रहा है, यानी मैग्नीशियम जल रहा है, यानी ऑक्सीजन में रिएक्ट कर रहा है, तो बनता क्या है हमारा? MgO। ये MgO कैसे बनेगा, तो हम बता देते हैं MgO कैसे बनता है। आप जानते होंगे कि Mg पर +2 चार्ज होता है,
ठीक है, और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो बनता है MgO। ये फार्मूला लिखना सीखे होंगे आप क्लास 9th में, ठीक है। तो ये MgO बना हमारा मैग्नीशियम। ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है। अब इसका हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Mg + O2 गिव्स MgO, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये वाच ग्लास है, ये वाच ग्लास है, ये टंग है, ठीक है। ये बर्नर हो गया, ठीक है। अब इसको टंग से हम मैग्नीशियम रिबन को उठाएंगे, ठीक है। अब इसको हम जलाएंगे। अब देखिए जलाने से क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन जलेगा, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। देखिए मैग्नीशियम रिबन जल रहा है और बहुत चकाचौंध करने वाला एकदम लाइट है इसका, और मैग्नीशियम जला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। जैसे इसको हम छुएंगे, देखिए ये किस कलर का है, ये देखिए ये राख की तरह है, ठीक है। देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।